से बेड़ा पार है। भाव को ही भगवान स्वीकार करते हैं। खंबे में भाव किया आज प्रहलाद जी ने, तो जैसे ही आज तलवार निकाली हिरण्यकश्यपु ने और उस खंबे के ऊपर तलवार का प्रहार किया, तो जैसे प्रहार किया तो इतना भयंकर शब्द हुआ कि आज मानो जितने वहां पर सैनिक थे, जितने राक्षस थे, सारे के सारे मूर्छित हो गए और भगवान नृसिंह के रूप में उस खंबे से ही प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। गगड़ गड़ गणानो कम पाटो चढ़ चरानो निक्सो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़ गड़ावे दसन जीव लप लपावे चित बत सरोज मानो अंग जात खानो है। इतना भयंकर शब्द किया भगवान ने, सारे के सारे मूर्छित हो गए। भयंकर स्वरूप है भगवान का। धाड़ लगाई भगवान ने। देखते ही देखते युद्ध होने लगा दोनों के बीच में। और जैसे ही संध्या का समय हुआ तो भगवान ने आज हिरण्यकश्यप को पकड़ा और देहरी के बीचों बीच बैठ गए भगवान। और बीच में बैठकर आज भगवान ने अब अपनी जंघाओं के ऊपर हिरण्यकश्यप को रख लिया और भगवान कहते हैं कि अपने वरदानों को गिनाओ जल्दी जल्दी, मेरे पास समय नहीं है, मुझे आगे भी जाना है, बड़ा भारी काम है मुझे। सुना अपने अपने वरदानों को। अब तो जैसे ये बात कही तो एकदम कहता है आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी की जितनी भी सृष्टि है ना, अस्त्र सेना शस्त्र सेना, भीतर ना बाहर, ना दिन में ना रात में, कहीं नहीं मारा जा सकता। बोले इस समय देख ले, ना तो तू भीतर है ना तो तू बाहर है। इस समय ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, तुझे तो मैं अपने नाखूनों से मारूंगा। और तो कांप उठा, फिर से याद आई। बोले वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, बोले 12 महीनों में भी नहीं मरूंगा, अब तो मैं नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा तेरे जैसे राक्षसों को मारने के लिए तो मैं 13वें महीने की भी रचना कर सकता हूँ। आज से ही मैं अधिक मास की रचना करता हूँ। जा तेरे लिए, तेरे जैसे राक्षसों के लिए 13वें महीने की रचना करता हूँ, जिसको अधिक मास कहा जाता है, मन मास मनी मास कहा जाता है। और वही अधिक मास अभी अगले महीने से 17 तारीख से पड़ने वाला है। और हम सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं। अब की बार मनी मास में हमने धनराशि में भी कथा गाई थी, तो वहां भी आप सबको कहा था, शायद आपको याद हो कि मई में 23 मई से हम एक यात्रा लेकर जा रहे हैं। हम तो नहीं, लेकिन जो यात्रा लेकर जाते हैं उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। बोले पंडित जी अब की बार आप कथा करेंगे तो हरिद्वार में जाकर कथा होगी। जिसको भी चलना होगा वो अधिक मास में अधिकस्य अधिक फलम, अधिक का अधिक ही फल प्राप्त होता है। तो जिसको भी गंगा जी के तट पर कथा को श्रवण करना हो या उस यज्ञ का हिस्सा बनना हो या वहां पर जाकर यजमान बनना हो तो वो साथ में चल सकता है। तो 23 तारीख को यहाँ से जाएंगे, 25 से वहां पर कथा होगी। तो फिर उसके पश्चात जिस दिन विश्राम होगा तो उसके अगले दिन फिर हम नैमिषारण्य तीर्थ जाएंगे। नैमिषारण्य तीर्थ में जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कथा को श्रवण किया था, उस स्थान पर हम जाएंगे, उसका भी दर्शन करेंगे और फिर हम 1 या 2 तारीख को घर वापस लौट कर आ जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की।